So hello friends, welcome to the channel. Hope you all are good in your health. तो let's continue with our exercise 2.5. पिछली वीडियोस में हमने 5th क्वेश्चन तक कर लिया था. उसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. तो राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. ठीक है, तो फर्स्ट का है, आप फर्स्ट पार्ट है 2x+1 का होल क्यूब. तो जैसे कि अभी आइडेंटिटीज़ में आपको याद हो तो ये वाली आइडेंटिटी होती है a+b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b. तो नॉर्मली आप वो वैल्यूज़ पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 2x का क्यूब +1 का क्यूब +3 इंटू 2x इंटू 1 2x+1. तो 2x का क्यूब होगा आपका 8x³ +1 +3 इंटू 2 6 और x इंटू 1 x 6x और 2x+1 फिर 6x इंटू 2x होगा जो कि होगा 12x² +6x इंटू 1 इज इक्वल टू 6x और ये आ गया आपका आंसर. 2a-3b का होल क्यूब, वहाँ पे भी वो सेम है. 2a की वो आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए. a-b का होल क्यूब है a³ - b³ - 3ab. आपको आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2a का क्यूब -3b का क्यूब -3 इंटू 2a इंटू 3b 2a - 3b 2a का क्यूब जो कि हो जाएगा 8a³ -27 b³ -18ab 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18ab और 2a - b. अब ये इससे इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8a³ -27 b³ -36a² b +54 ab². अब ये थर्ड पार्ट है 3x/2 + 1 का होल क्यूब. आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए. 3x/2 का होल क्यूब +1 का क्यूब +3 इंटू 3x/2 इंटू 1 ब्रैकेट में 3x/2 + 1. अब 3x का क्यूब होगा 27x³ और 2 का क्यूब होगा 8. तो 27x³ -/8 +1 1 का क्यूब 1 +3 इंटू 3 9 9 इंटू 1 9 इंटू x 9x/2 9x2 9x/2. अब ब्रैकेट में वो सेम 3x/2 + 1. उसके बाद ये इससे इंटू हो जाएगा 9 3 27 और x इंटू x² तो 27x² 2 इंटू 2 4 और 9x2 इंटू 1 इज इक्वल टू 9x/2. उसके बाद ये आ जाएगा आपका आंसर. उसके बाद आप इसे पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए, आ जाएगा. उसके बाद अब x - 2/3y का होल क्यूब, उसमें भी सेम यही चीज़ है. x³ - 2/3y का होल y का क्यूब -3 इंटू x इंटू 2/3y ब्रैकेट में x - 2/3y. तो सबसे पहले तो 3 से 3 कटेगा, तो ये कुछ होगा इस तरीके से. मैंने आगे कर रखा है, तो फिर ये होगा कुछ इस तरीके से x³ - 8y³/27 -2xy ब्रैकेट में x - 2/3y. उसके बाद ये हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा और ये इससे. तो 2xy इंटू x इज इक्वल टू 2x² और माइनस माइनस प्लस, तो +2 इंटू 2 4xy² ठीक है. तो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन. उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा. उसके बाद अब 7th क्वेश्चन में 99 का क्यूब करना है. तो 9 जैसे हमने अभी पहला भी कुछ क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में, अगर आप देखें तो पता चलेगा. उसमें भी कुछ ऐसा ही था, बस उसमें स्क्वायर का था, इसमें क्यूब का है. तो 99 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर वैसे लिखे तो 100 - 1 लिख सकते हैं. यस, तो 100 - 1 का क्यूब होल क्यूब. तो वही जैसे अभी आपने पिछली आइडेंटिटी लगाई वैसे ही आपको लगानी है. x - y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - y³ -3xy x - y. तो अब आप वैल्यूज़ लगा दीजिए. x हो गया आपका 100 और y हो गया 1. तो y 100 का क्यूब -1 का क्यूब माइनस, तो ये होगा आपका 3 इंटू 100 इंटू 1 जो कि होगा 300 और 100 - 1. तो 100 क्यूब होगा आपका 10 लाख -1 -300 इंटू 99. अब आप इंटू कर लीजिए तो आपका आंसर कुछ ये आएगा. सबसे पहले तो 10 लाख -1 इज इक्वल टू 9,99,999 माइनस, अब 300 इंटू 99 इज इक्वल टू 29,700. अब ये माइनस करके आपका आंसर कुछ ये आएगा. उसके बाद अब नीचे के जो दो हैं वो भी सेम ही हैं. उसके बाद देखिए 102 जो जिसे हम लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब. तो 100 का क्यूब + 2 का क्यूब +3 इंटू 100 इंटू 2 ब्रैकेट में 100 + 2. तो 100 का क्यूब 10 लाख +8 +6 100 और ये 100 + 2 इज इक्वल टू 102. उसके बाद अब 10 लाख +8 इज इक्वल टू 10 लाख 8 +600 इंटू 102 इज इक्वल टू 61,200 सॉरी. अब उसे आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,61,208. उसके बाद अब ये 998 का क्यूब है. तो 998 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 - 2
यस। सो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 1000 माइनस 2। तो अब ये 1000 का क्यूब है, तो एक तरफ से आप क्या करेंगे 30 इंटू 3, तो 30 तो ये कुछ आपकी वैल्यू आएगी 10 करोड़ के भी अबव है। उसके बाद ये माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 6000। उसके बाद ये तो 998 ही होगा। उसके बाद इससे आप 8 हटेगा तो ये आ जाएगा आपका 99 करोड़ 99 लाख 99,999। यस, 99 करोड़ 99 लाख 99,992 माइनस 6000 टू 998 इज इक्वल टू 59 लाख 88,000। ठीक है, उसके बाद अब इसे माइनस करेंगे तो आपका ये आएगा कुछ फ़ोन नंबर जैसा लग रहा है बिल्कुल। यस, उसके बाद फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब इससे अगर जैसे कि अगर यहाँ पे लग रहा हो आपको तो 8 एक तरफ से किसी का क्यूब है आपको पता है, ठीक है, 8 2 का क्यूब है आपको पता है। अब 8 किसी का क्यूब है तो एक तरफ से ये लिख दीजिए आप, जैसे ये मैंने यहाँ लिखा है एस, तो एक तरफ से ये किसी का क्यूब होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है। तो यहाँ पे कोई किसी का क्यूब होगा a क्यूब प्लस b, तो यही है b का क्यूब प्लस अब ये देखिए 3a स्क्वायर b, एक तरफ से लिख सकते हैं हम 3a स्क्वायर प्लस b। एक तरफ से हम अब आइडेंटिटी बना रहे हैं कि हमारी कौन सी बन रही है, प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब ये अगर हमने पहले भी हम यही वाली आइडेंटिटी कर रहे थे तो अगर इसे हम कुछ ऐसे लिख दें 3ab a प्लस b, ये भी तो वही चीज़ है, और ऊपर आगे क्या था a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, यस, जो हम अभी पहले कर रहे थे a प्लस बी का होल क्यूब। यस, तो अब हमें नॉर्मली देखना है कि हमें कौन सा मतलब क्या वैल्यूज़ हैं। 8a का क्यूब है तो a का क्यूब तो a ही, मतलब a का क्यूब ही a का क्यूब होगा तो a आ गया, और 8 किसका क्यूब होता है 2, और b तो b ही है तो b का क्यूब। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, 3 इंटू a इंटू बी, 3 इंटू 2a इंटू बी, ब्रैकेट में जो भी है a प्लस बी, 2a प्लस बी, तो ये आ गया। उसके बाद आपको ये बताना है कि ये क्या है, कुछ आइडेंटिटी बनेगी। अब 2a प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी बन रही है। यस, तो ऐसे होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद अभी हम आगे करते हैं, आपको और समझ आएगा। तो इसमें नॉर्मली आपको यही देखना है कि एक किसका क्यूब है और आगे क्या हो रहा है। अब इसमें भी देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही है, बस माइनस माइनस का फ़र्क आ गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, 2a का क्यूब वही 2a का होल क्यूब इज इक्वल टू 8a क्यूब, b का होल क्यूब इज इक्वल टू b क्यूब, माइनस माइनस लग रहा है, और 3 इंटू 2a इंटू बी करोगे आप, उसके बाद 2a माइनस बी कर दोगे। पिछली बार 2a प्लस बी किया था। ठीक है, अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो 3 इंटू 2a 6ab इंटू 2a। ठीक है, तो ये क्या हो गया 6ab इंटू 2a, तो 12a स्क्वायर b, ये आ गया, और माइनस तो था ही। अब ये देखिए माइनस माइनस तो अगला आ गया प्लस, और बाकी तो ऊपर वाले ही होगा। देखिए 3 इंटू 2a 6a इंटू बी, 6ab और b, तो 6ab स्क्वायर प्लस 6ab स्क्वायर। तो यही बस, कुछ नहीं है, सेम ऊपर वाला ये बस 2a माइनस बी का होल क्यूब है ये वाला। यस, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। इसमें नॉर्मली आपको कुछ नहीं देखना, बस ये वाले क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि ये जो आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म दी हुई है, बस फर्स्ट और सेकंड टर्म का ही खेल है, बाकी तो हो ही जाता है। फर्स्ट और सेकंड टर्म आपको देखना है किसका क्यूब है। अब देखिए 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। ठीक है, और 125a क्यूब किसका क्यूब है, 5a का क्यूब है। उसके बाद माइनस, अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को 3 से इंटू कर दीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 5a, ब्रैकेट में 3 माइनस 5a, a माइनस बी होता है ना। तो अब इसे देखिए अगर हम दोबारा करें तो आंसर यही आएगा, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125a क्यूब माइनस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 3 इज इक्वल टू 135। अब 135a और माइनस तो माइनस ही है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3, ये तो आ गया था 45a इंटू 5a, तो 225a स्क्वायर। तो ये अब क्या, फर्स्ट टर्म क्या है 3 और सेकंड टर्म 5a, तो 3 माइनस 5 का होल क्यूब, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद अब करते हैं फोर्थ पार्ट।
64a³ माइनस 27b³ तो अब अभी आप सिर्फ हम फर्स्ट सेकंड पार्टी देखेंगे। देखिए 64 किसका होता है, 4 का क्यूब होता है और a तो यही है, तो 4a का होल क्यूब माइनस 3 का 27 होता है ना क्यूब, तो 3b का होल क्यूब। अब देखिए माइनस 3 इंटू फर्स्ट पार्ट 4a इंटू सेकेंड पार्ट 3b और 4a माइनस 3b, ठीक है। और आपका फर्स्ट टर्म क्या था 4 और सेकंड था 3, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है। सेम इसमें हम यही देख रहे हैं क्योंकि आइडेंटिटी ही ये होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब अगर प्लस का देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। अब करते हैं लास्ट पार्ट। ये थोड़ा सा वो लग रहा होगा, थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए 27 किसका है 3, तो 3p का होल क्यूब माइनस, अब 1 का क्यूब तो 1 का क्यूब ही होता है, तो 1 ब्रैकेट में 216 किसका क्यूब है 6 का क्यूब है, ठीक है। तो 1/6 का होल क्यूब, आंसर यही आएगा। माइनस अब फर्स्ट वही नॉर्मली जैसे हम पहले कर रहे थे 3 इंटू 3p इंटू 1/6 और 3p माइनस 1/6। अब 3 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो पहले तो ये कट गया, ठीक है। तो 3p/2 और ये भी है 3p, ठीक, ये हो गया आपका 3p/2 और इंटू 3p सॉरी, तो 3 इंटू 3 9p²/2, ये देखिए आ रहा है माइनस। और बाद जब 3p/2 इंटू 1/6 होगा तो ये आएगा आपका 1/4p, ठीक है 1/4p। तो आपका फर्स्ट टर्म था 3p और सेकंड टर्म था 1/6, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। उसके बाद अब हमें करना है नाइन्थ क्वेश्चन वेरीफाई। इसमें हमें वेरीफाई करना है, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान है। x³ + y³ इज इक्वल टू x + y इंटू x² माइनस xy + y², ये आपको वेरीफाई करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले ये थोड़ा सा वैसा लग रहा है तो इसे हम और ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं एक तरफ से, इसे एक्सपैंड करोगे तो इसे क्या ही करोगे, ठीक है। तो इसलिए हम इस वाले को एक्सपैंड करेंगे। तो देखिए करके देखिए, x को पहले इस पूरे से इंटू कर दीजिए और y को भी इससे कर दीजिए। अब देखिए x इंटू x² x³ x इंटू माइनस एक्स वाई इक्वल टू x²y, x इंटू y² इक्वल टू xy² प्लस y इंटू x² y(x²) प्लस माइनस, तो माइनस y इंटू वाई एक्स, तो y² x जो कि xy² वही सेम y इंटू y² इक्वल टू प्लस y³ अब देखिए x³ माइनस x² y प्लस xy² प्लस y(x²) माइनस xy² प्लस y³। अब x² y से x² y कट गया माइनस प्लस, और प्लस xy² से माइनस xy² कट गया। अब आपको कुछ नहीं रह गया, x³ माइनस प्लस y³, x³ प्लस y³, यस LHS इज इक्वल टू RHS। उसके बाद करते हैं सेकंड पार्ट में भी सेम ही है, x इंटू x² प्लस xy प्लस y² माइनस y इंटू x² प्लस xy प्लस y²। उसके बाद आप कर लीजिए इंटू x³ प्लस x² y प्लस xy² माइनस y(x²) माइनस यस माइनस प्लस माइनस, तो y² x माइनस y³। उसके बाद सब कट जाएगा, सिर्फ x³ माइनस y³ रह जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। उसके बाद अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन। तो अगर आप 10th क्वेश्चन बुक में देखिए तो उसके नीचे ही लिखा हुआ है कि C क्वेश्चन 9, ठीक है। तो एक तरफ से क्वेश्चन 9 से रिलेटेड है। तो अब देखिए 27y³ प्लस 125z³। अब देखिए y³ z³, ये तो दिखने से ही लग रहा है कि ये y³ है, एक ये y का क्यूब है, और 27 भी किसी का क्यूब है, 125 भी किसी का क्यूब है, 27 है 3 का और 125 है 5 का, तो 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। अब देखिए ये एक तरफ से ये आ गया a³ प्लस b³, और अभी आपने ऊपर ही देखा है कि a³ प्लस b³ की क्या आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अगर हम माइनस में देखें तो ये देखिए x माइनस वाई, मतलब अगर वही a ही ले लिया, अगर ये देखिए अगर आप a ही ले लीजिए तो बस x की जगह a और y की जगह b लगा दीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू x² प्लस xy प्लस y²। तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, बस उसी की जगह वही लगा देना है। देखिए x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। तो x का आपका क्या है 3y और y है आपका 5z, 3y प्लस 5z। अब 3y का स्क्वायर क्या होगा 9y² और 3y इंटू 5z, 3 इंटू 5 15y z, तो माइनस 15y z क्योंकि ये माइनस है, प्लस 5z का स्क्वायर 25z²। उसके बाद अब इसका लास्ट पार्ट है 64m³ माइनस 343n³। अब 364 होता है आपका 4
का क्यूब होता है तो 4m का होल क्यूब माइनस 7 का क्यूब होता है 343, तो 7n का होल क्यूब। अब उसमें भी कुछ नहीं करना, 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब इज़ इक्वल टू 4m माइनस 7m। अब 4m का स्क्वायर क्या होगा 16m स्क्वायर, और 4m इंटू 7n इज इक्वल टू 28mn प्लस 7n का स्क्वायर इज इक्वल टू 49n स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक मैंने करा दिया। 10 क्वेश्चन हो गए आपके। अब शायद 2 या 3 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग रहते हैं, तो वो हम अगली वीडियोस में करेंगे। लास्ट पार्ट अगली वीडियो में बन जाएगा। तब तक के लिए आप इसे देखिए, समझिए, पिछली वीडियोस भी देखिए, और अब अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।